हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 2 जेडब्ल्यू नीट सीईटी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ये वाले चैप्टर के। राइट, पिछले सेशन में हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया था। आई होप सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए रहेंगे एंड खुद से भी ट्राई किया होगा कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। वीडियो थोड़ा सा मैं लेट पोस्ट कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा मैं प्रायोरिटी 12th वाले बच्चों को दे रहा हूँ, ठीक है, उनका भी सिलेबस कंप्लीट करना है। क्लियर? सो आज इस सेशन में हम कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग यहाँ पे हैं जिसमें आपको सेम चीज फॉलो करनी है। पहले क्वेश्चंस आप देख लो। 2 क्वेश्चंस आपके पास मेरे सामने दिए हुए हैं। ये दोनों क्वेश्चंस आपने सबसे पहले कहीं पे कॉपी कर लो और इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करो सो दैट आपके पास एक आंसर मिल जाएगा। अब उस आंसर को आप कंपेयर करोगे यहां पे जो मैं आंसर बताने वाला हूं उस आंसर के साथ एंड चेक करना आपके आंसर्स करेक्ट है या नहीं। ठीक है, अगर आपके आंसर्स करेक्ट है तो +4 डाल दो, ईमानदारी से डालना, पहले बता रहा हूं, ठीक है। गलत हुआ -1 कर देना उसमें, ठीक। चलो तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ है सॉरी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर अल्काइल हैलाइड इज डैश। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या फाइंड करना है? करेक्ट ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। किस चीज का? बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, सारे बच्चों को पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब किसका पूछा हुआ है? अल्काइल हैलाइड का करेक्ट ऑर्डर आपको फाइंड करना है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास यहां पे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? हैलाइड दिया हुआ है, ठीक है ना। हैलाइड का सिंबल क्या बनेगा? X, और X के जगह पे हम लोगों ने कितने एग्जाम्पल देखे थे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो फार सारे बच्चों को समझ में आ गया। क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार चीज पूछ रहा है, हमें करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना है। किस चीज का? बॉइलिंग पॉइंट का पूछा हुआ है, करेक्ट है। अब अगर आप इस चारों ऑप्शंस में देखोगे, जब आपके पास क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा ना, तो ऑप्शन के पास देखो। ऑप्शंस हमारे पास क्या है? पहले वाले में दिया हुआ है C2H5Cl इज ग्रेटर देन C2H5Br ग्रेटर देन C2H5I। सिमिलरली सब में आपको ग्रेटर का सिंबल दिया हुआ है। एंड एक खास बात जरा याद रखो, आपके हर एक ऑप्शन में अल्काइल की जगह पे आपको दिया हुआ है C2H5। यस और नो? करेक्ट है। हर एक ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है C2H5, मतलब हमारा यहां पे C2H5 से तो आंसर मिलने वाला नहीं है, करेक्ट है। तो हमें कहां पे देखना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा हैलोजन वाले ग्रुप पे, ठीक है। अब सारे बच्चों को पता है ग्रुप वाइज जब आप जाते हो, करेक्ट है। ग्रुप नंबर 17 सारे बच्चों को पता है सबसे पहला एलिमेंट कौन सा रहेगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लास्ट में एस्टाडीन। बट उस वाले एलिमेंट को हम लोग लेते नहीं बिकॉज वो आपका हाईली रिएक्टिव है, तो उसके बारे में बातचीत करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो स्टूडेंट्स, अगर आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, इसका मतलब क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्लियर? समझ में आ गया? सर क्या बढ़ेगा? आपने पूछा था सर क्या इंक्रीज होगा, तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहा है। यस और नो? एटॉमिक नंबर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा? बढ़ेगा, करेक्ट है। जब आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स, तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा स्टूडेंट्स? इंक्रीज होगा। बहुत सिंपल चीज है बिकॉज हमने इस चीज के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ग्रुप वाइज जब आप जाते हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। अब जितना एटॉमिक रेडियस आपका बढ़ेगा उतना उसके मास के ऊपर असर होगा कि नहीं होगा? सर होगा, करेक्ट है। मैंने अगर इतना छोटा बॉल निकाला हुआ है जिसका रेडियस इतना होगा, और मैंने अब एक बड़ा वाला एक बॉल निकाला हुआ है जिसका रेडियस इतना होगा, क्लियर है। अगर इसका रेडियस बढ़ा तो स्टूडेंट्स इसका साइज भी बढ़ेगा। साइज बढ़ रहा है मतलब ऑटोमेटिकली किसके ऊपर असर पड़ रहा है? उसके मास के ऊपर, करेक्ट है। इसका रेडियस पहले वाले से ज्यादा बड़ा है, करेक्ट है, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक साइज भी और ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन। अगर इसका एटॉमिक साइज ज्यादा है तो इसका मास भी पहले वाले से ज्यादा होगा। तो मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे आ जाएगा m1
यहां पे आ जाएगा M2 सी फॉर एग्जांपल, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। M1 का मास M2 से कम है, करेक्ट है, तो मैं लिख सकता हूं M1 इज लेस देन M2, ठीक है। तो मैंने कहने की कोशिश मैं क्या कर रहा हूं, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हो तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा। अब एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो उसका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ रहा है मतलब उसका मास भी बढ़ेगा। क्लियर? अब जिसका मास सबसे ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा होगा, करेक्ट है। तो यहां पर रिलेशन लिख के रखता हो, mass is directly proportional to the boiling point, correct है। mass is directly proportional to the boiling point, जितना ज्यादा उसका मास होगा, भले वो एटॉमिक मास होने दो या फिर आपका मॉलिक्यूलर मास होने दो, जितना ज्यादा आपका मास होगा बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। क्लियर? समझ में आ गया? तो मुझे बताओ यहां पे सबसे ज्यादा मास किसका होगा? आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम किसका रहेगा? ब्रोमीन का उससे कम रहेगा, फिर उससे कम किसका रहेगा? क्लोरीन का, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन का, करेक्ट है। समझ में आ गया? अगर इसका मास ज्यादा है तो स्टूडेंट्स इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। इसका इससे कम होगा, इसका दोनों से कम होगा, और फ्लोरीन का सबसे कम होगा, करेक्ट है। तो आपका ऑर्डर क्या बनेगा? सबसे पहले आयोडीन, सबसे पहले आयोडीन, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, करेक्ट है। समझ में आ गया? चलो, सो आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन व्हिच इज अगेन ग्रेटर देन क्लोरीन, ठीक है। अब मुझे बताना है यहां पे एग्जांपल अल्काइल का क्या दिया हुआ है, तो यहां पे आ जाएगा C2H5, यहां पे आ जाएगा C2H5, और यहां पे भी आ जाएगा C2H5, करेक्ट है। तो जरा चेक करना ये वाला ऑप्शन कौन से इसमें दिया हुआ है। सो वी हैव ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट है। सो फर्स्ट आयोडीन, सेकेंड ब्रोमीन एंड थर्ड क्लोरीन। क्लियर? तो हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं उसका तरीका भी बता रहा हूं कि बेटा उसका आंसर यही वाला क्यों आएगा। क्लियर? समझ में आ गया? सो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर मिलेगा बी। क्लियर? तो आई होप सारे बच्चों को इसका रीजन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट इज क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। फटाफट आप लोग सॉल्व करने का ट्राई कर लो। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज यहां पे वापस वीडियो को स्टार्ट करके प्लीज यहां पे ध्यान देना, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। अब सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा, क्यों? इसमें हमारे मनपसंद का ऑप्शन दिया हुआ है। सर देखो लास्ट वाला, नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव, करेक्ट है। क्वेश्चन तो आता जाता है नहीं, हमारा सर एकदम फेवरेट वाला ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है, नन ऑफ द अबव। जब आपको आंसर मिलेगा नहीं तो सीधा डी वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है, नन ऑफ द अबव। सर ये हमारा एकदम दिल के करीब वाला ऑप्शन है, करेक्ट है ना बेटा। इसका आंसर ये नहीं आएगा, नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, ठीक है। कभी कभार आपका तुक्का सही लगता है, बट इस वाले केस में आपका नन ऑफ द अबव बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसके आंसर्स क्या आएंगे, चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन करना है, करेक्ट है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन, आपको क्लोरीन को ऐड करना है, सब्स्टिट्यूट करना मतलब एक को निकाल के उसकी जगह पे दूसरे को लगाना है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, CH4 प्लस Cl2 सब्स्टिट्यूशन करने बोला तो स्टूडेंट्स क्या करना है? CH3Cl, एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक Cl को लगा दो, करेक्ट है। तो ये बन जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आपको रिएक्शन यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करना है एट अ हायर टेम्परेचर, तो इसमें से कौन सा कंपाउंड एट अ हायर टेम्परेचर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करेगा? क्लियर? समझ में आ गया? अब इसमें सारे कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। इसको बेटा छोड़ दो, ये पहले आपका ऑप्शन निकल गया, बचे हमारे पास 3। अब तीनों में से फाइंड आउट करना है, करेक्ट है। समझ में आ गया? अब पहले वाले में भी होगा, दूसरे वाले में भी होगा, तीसरे वाले में भी होगा, सब्स्टिट्यूशन तो होगा,
पहले वाले में भी आप क्लोरीन को अटैच कर सकते हो, दूसरे वाले में भी कर सकते हो, तीसरे वाले में भी कर सकते हो, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट अ हायर टेम्परेचर, मतलब किसमें आपको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा क्लोरीन को ऐड करने में। क्लियर, समझ में आ गया। चलो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। पहले वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहले वाले ऑप्शन में खुद के घर पे एक क्लोरीन बैठा हुआ है, करेक्ट है, CH3 CH2 बाजू में दिया हुआ है Cl। बेटा मुझे बताना, इस वाले कार्बन पे एक Cl दिया हुआ है, मैं इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, मैं इसको स्प्लिट करके इस तरीके से लिख दूं, चलेगा? पक्का चलेगा सर, ठीक है। तो मुझे बताना, इसके घर पे ऑलरेडी क्लोरीन है, क्लोरीन आ गया। क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब उसके खुद के घर पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है तो दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐड करना कोई डिफिकल्टीज नहीं होती, करेक्ट है, समझ में आ गया। मतलब यहां से आपके इस हाइड्रोजन के बॉन्ड को आसानी से ब्रेक करके इसको निकाल के इसकी जगह पे Cl को लगा सकते हो, लेकिन एट अ लोअर टेम्परेचर। मतलब इसको निकालने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। क्यों? बिकॉज इसके घर पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिया हुआ है, बस क्लोरीन, समझा। तो जब उसके घर पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो दूसरे वाले को अटैच करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आप उसको नॉर्मल लो टेम्परेचर पे भी आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्लियर? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट अ हायर टेम्परेचर, बार बार दिमाग में क्लिक करते रहो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आने वाला है नहीं, 2 ऑप्शन चले गए, ए और डी चला गया, तुम्हारा फेवरेट वाला ऑप्शन निकल गया, ठीक है, नन ऑफ द अबव। अब आते हैं सी वाले पे। सी वाले की कहानी थोड़े से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोलो क्या दिया हुआ है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर? अब यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन होगा, ना नहीं बोल रहा हूं, यहां पे भी सब्स्टिट्यूशन होगा, बट सर हायर टेम्परेचर पे होगा कि लोअर टेम्परेचर पे होगा, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जरा मुझे बताना, ये पूरे स्ट्रक्चर में आपको 2 कार्बन दिख रहा है, यस और नो? सर दिख रहा है, 2 कार्बन है। इसमें हर एक कार्बन जो है ना, ये आपका sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसा होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला कार्बन की बात कर लो तो भी, या फिर इस वाले कार्बन की बात कर लो तो भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्लियर? समझ में आ गया, ठीक है। चलो, अब ये दोनों कार्बन्स sp हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से यहां पे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही अच्छी खासी होती है, ठीक है। sp हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से यहां पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी खासी होती है। अब जहां भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही अच्छी खासी होती है तो वहां पे आप क्लोरीन को आसानी से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपको हायर टेम्परेचर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। क्लियर? तो यहां पे कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही अच्छी खासी है। और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही अच्छी है वहां पे आप किसी भी चीज को आप आसानी से अटैच कर सकते हो एट अ लो टेम्परेचर, सो इट डजंट रिक्वायर्स अ हायर टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया। अब बचा कौन सा? सी वाला भी चला गया, डी भी चला गया, ए भी चला गया, बचा कौन सा? दैट इज ए। क्लियर? सॉरी, बी। क्लियर? तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ CH3। CH3 को मैंने स्प्लिट करके इस तरीके से लिख देना, ठीक। CH2 सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट है। अब इस वाले कंडीशन में जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो तो ये बन जाएगा फंक्शनल। फंक्शनल की बाजू वाले कार्बन को बोलेंगे अल्फा। अल्फा कार्बन के पास से कोई भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। क्लियर? तो यहां पे आपके अल्फा कार्बन के पास से आप कोई भी हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे जब Cl को लगाते हो तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर लो टेम्परेचर पे बिल्कुल नहीं होता। तो इसे कंप्लीट करने के लिए वी रिक्वायर्ड अ हाई टेम्परेचर। क्लियर? समझ में आ गया। तो यहां पे हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। देखो जरा, दोनों में ना आपके ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं, करेक्ट है। सो आई होप आपके आंसर्स ये वाले करेक्ट हुए रहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से इसके ऊपर एक स्क्रीनशॉट निकाल लो, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से और एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है।